हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेस में। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो है लर्न वेल मैथ्स क्लास 6 का एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में इस वीडियो में अंत तक। जो भी आपके डाउट्स है एक्सरसाइज से रिलेटेड वो अब आपके नहीं रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आप अगर स्किप ना करें और वीडियो को कंप्लीट देखें तो दैट आई प्रॉमिस कि आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आपको समझ में ना आएगा, ठीक है। और अगर आपको बाकी के जो यूनिट 1 की एक्सरसाइज है, जैसे एक्सरसाइज 1.1 एंड 2, ठीक है, देखनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहाँ से आप जो है अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो चलो बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपके इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मेक फॉलोइंग कन्वर्जन्स, ठीक है। तो इनको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जैसे 11 kg 250 ग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों देखो कि 1 किलोग्राम जो होता है उसमें हमारे 1000 ग्राम होते हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। अब हमें 11 kg और 250 ग्राम इसको कन्वर्ट करना है किस में, ग्राम्स में। तो आपको पता है कि ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी ग्राम्स में है, ठीक है, यानी 250 ऑलरेडी ग्राम में है, बट 11 kg नहीं है, ठीक है। तो बताओ 1 kg में 1000 होता है तो 11 kg में कितना होगा, 11,000, ठीक है। तो मैंने आपको देखो नीचे सॉल्यूशन कर रखा है 11 इंटू 1000। मैंने सिर्फ 11 को चेंज किया है, 11 इंटू 1000, ठीक है। तो नीचे आ गया 11,000 और प्लस में 250 तो मैंने ऐड किया है क्योंकि 250 ऑलरेडी ग्राम में है, ठीक है। तो 11,000 प्लस 250 यानी कि आपका आंसर हो गया 11,250 ग्राम, ठीक है। दैट इज़ योर आंसर। ऐसे आपको नीचे चेंज करना है 56,000 CG। CG मीन्स होता है सेंटीग्राम, ठीक है। तो सेंटीग्राम को चेंज करना है आपको ग्राम में, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम में आपके 100 सेंटीग्राम होते हैं, ठीक है। तो ये आपका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए। फिर हम चेंज करते हैं सेंटीग्राम को ग्राम में, ठीक है। तो सेंटीग्राम को ग्राम में चेंज करना है। इट मीन्स सेंटीग्राम इज स्मॉल यूनिट, ठीक है, और ग्राम इज लार्जर यूनिट, ठीक है। तो स्मॉलर यूनिट को जब भी हम लार्ज यूनिट में बनाते हैं तो हमें डिवाइड करना होता है, पहली बात तो, ठीक है। और लार्ज यूनिट को अगर हम स्मॉल यूनिट में बनाते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि ये लार्ज यूनिट थी, इसको मैंने चेंज किया स्मॉल यूनिट में, ठीक है। बट यहाँ पर मैं स्मॉल यूनिट को लार्ज यूनिट में चेंज कर रहा हूँ, सो मुझे डिवाइड करना है किससे, 100 से। चलिए, तो 56,000 CG को मैंने डिवाइड किया 100 से, तो 20 से 20 आपकी इजीली कट हो गई। आपका आंसर बना 560 ग्राम, ठीक है। तो इजीली हमने CG को G में कन्वर्ट कर लिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं 7 मीटर और 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है, कितना, 100, ठीक है। तो ये बेसिक यूनिट्स हैं जो कि आपको कन्वर्जन में हेल्प करती है, ठीक है। तो मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब हमें देखो ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको तो हमें बिल्कुल चेंज नहीं करना, बट हमें इसको चेंज करना है। 7 मीटर में 700 हो जाएंगे, तो 7 इंटू 100 प्लस 75 यानी कि 775 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब मीटर एक बड़ी यूनिट थी और सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट है, इसलिए मैंने मीटर को सेंटीमीटर में किया, यानी कि मुझे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो जब भी आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करोगे तो आपको मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है। और छोटी को बड़ी में चेंज करोगे तो आपको डिवाइड करना है, ठीक है। आगे देखो 25,000 ग्राम है, ग्राम को करना है KG में, यानी कि छोटी से बड़ी, तो देखो डिवाइड करिए, ठीक है। तो 5,000 को मैंने 1000 से जो है डिवाइड किया, 30 से 30 कट हो गई, तो आपका 25 kg आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बात अपने दिमाग में रखो, ठीक है, कि बड़ी यूनिट से अगर छोटी यूनिट बनाओगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, छोटी से अगर बड़ी बनाओगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी से ही आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं इसका जो है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छे से रीड करो, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स रीड करने से आती है। टू स्टिच टू ए शर्ट, यानी कि एक शर्ट को स्टिच करने में हमें इतना कपड़ा चाहिए, कितना, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर जो है इतना कपड़ा चाहिए, ठीक है। आगे है कि आउट ऑफ 38 मीटर एंड
70 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास इतना कपड़ा है, इसमें से कितनी शर्ट्स जो है बन सकती है, ठीक है। तो ध्यान दो, एक शर्ट का एक शर्ट का जो है मेजरमेंट दे रखा है और हमसे पूछा है कितनी शर्ट बनेंगी, तो हम यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ शर्ट्स निकालेंगे, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी 38 मीटर और 70 सेंटीमीटर को डिवाइड करना पड़ेगा हमें 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर से, ठीक है। चलो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो यह है इसका सॉल्यूशन। देखो, क्लॉथ नीड फॉर द स्टिच ए शर्ट, एक शर्ट के लिए इतना कपड़ा चाहिए, है ना। मैंने इसको पॉइंट्स में चेंज कर लिया है, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया है, ये आ गया 2.5 मीटर, ठीक है। और नंबर ऑफ़ शर्ट निकालनी है, तो ये हमारा टोटल जो है क्लॉथ था, इसमें हमने डिवाइड दिया है 2.15 से, ठीक है। तो देखो पॉइंट से पॉइंट ईजिली कट हो गया, क्यों? क्योंकि इधर भी टू डिजिट ड्रॉप करके पॉइंट है और नीचे भी 2 डिजिट ड्रॉप करके पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट ईजिली कट हो गया। और 3870 में मैंने 215 से डिवाइड दिया, तो मेरा आंसर आ गया 18, यानी कि इस इतने सारे जो मीटर कपड़ा था उसमें से 18 जो शर्ट्स है वो हम बना सकते हैं, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा है कि मतलब 18 शर्ट्स जो भी शर्ट्स बनेगी उनकी स्टिचिंग के बाद कोई लेफ्ट जो क्लॉथ बचेगा क्या? तो बिल्कुल नहीं बचा, क्योंकि अगर रिमाइंडर आता तो लेफ्ट बचता, ठीक है। यहाँ पर जो रिमाइंडर है इस डिवाइड में वो कुछ भी नहीं आया, सो नो क्लॉथ लेफ्ट आफ्टर स्टिचिंग, ठीक है। तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन हो चुका है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। अब चलते हैं थर्ड पे। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। ए रुद्राक्ष वेट, मतलब एक रुद्राक्ष का वेट जो है 40 mg है, mg मीन्स मिलीग्राम, ठीक है। एक रुद्राक्ष का वेट है। अब हमें एक नेकलेस बनाना है, उस नेकलेस में, ठीक है, उस नेकलेस में कितने रुद्राक्ष है? 108, मतलब उस नेकलेस में 108 रुद्राक्ष है। तो बताओ कि नेकलेस का वेट क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि रुद्राक्ष का वेट इतना है, ठीक है। तो हमें नेकलेस बनाना है और नेकलेस में 108 रुद्राक्ष है, तो 108 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, टोटल वेट निकालने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है नेकलेस का वेट कितना है, 40 × 108, ठीक है। ये आपका नेकलेस का वेट हो गया, ठीक है। और मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 4320, वो हमारा mg में आंसर आ गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है, देखो इसमें जो कह रहा है ना, ग्राम्स में बोल रहा है कि जो वेट आएगा उसको ग्राम्स में निकालो, ठीक है। तो ये जो वेट था वो mg में था बेटा, 4320 mg में था, ठीक है। तो ये भी जो है सही है, बट यहाँ पर ग्राम्स में पूछा है तो ग्राम्स में हम चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो है 1 ग्राम में, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना कि 1 ग्राम में आपके 1000 मिलीग्राम होते हैं। सो मैंने 1000 से डिवाइड किया है और मेरा आंसर आ गया कितना, 4.32, यानी कि 4.32 ग्राम। वो नेकलेस में इतना जो है ग्राम वजन होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। तो पहले अच्छे से क्वेश्चन को रीड करो। ऑनियन वर पैक्ड इन द शेक्स, ऑनियन को शेक्स में पैक किया जाता है, और एक शेक्स का एक जो सैक होता है उसका वेट जो होता है 18 kg, मतलब 18.5 kg होता है, ठीक है। अब बताओ, एक ट्रक है जिसको लोड कर रहे हैं हम, ठीक है, उस ट्रक में इतने किलो जो है उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। ट्रक की कैपेसिटी है कि वो इतने केजी का जो है वेट को लोड कर सकता है, कितना, इतना केजी वेट लोड कर सकता है, ठीक है। अब हम अब हमें इस क्वेश्चन में जो है ये बताना है कि जो मतलब हम इस ट्रक में कितने जो है ऑनियन के सैक्स को लोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको नीचे सॉल्यूशन दिया है कि वेट ऑफ 1 सैक्स, मतलब एक सैक का वेट इतना है, ठीक है। और ये हमारे ट्रक की कैपेसिटी है। तो देखो मैंने 3, 1, 8 और 2 इसमें डिवाइड किया है मैंने 18.5 से। 18.5 क्यों? क्योंकि 18 kg और हाफ kg, इसलिए 18.5 से डिवाइड किया है। तो मैंने ये पॉइंट हटाने के लिए, ठीक है, 500 का जो ये पॉइंट था ये हटाने के लिए मैंने ऊपर 3 जीरो बढ़ा दिए हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगी, ठीक है। और 185 का डिवाइड दे दिया है मैंने 31820 में, इसमें डिवाइड दे दिया है 185 का। तो मेरा आंसर आ गया 172 सैक्स, ठीक है। मतलब उस ट्रक में इतने जो है हम, ठीक है, ऑनियन के, यानी कि अब सैक क्या है, सैक मतलब बोरा भी हो सकता है या फिर कोई कार्टून हो सकता है, ठीक है। इतने जो है कार्टून मतलब हम लोड कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं अच्छे से। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ द एक मेट्रो सिटी, एक मेट्रो सिटी की पॉपुलेशन इतनी है, ठीक है, 2010 में, ठीक है। और इंक्रीज़ हो रही है, ये इतनी इतनी इंक्रीज़ हो रही है नेक्स्ट 2 ईयर में, मतलब अगले 2 सालों में इतनी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और इतने जो पर्सन है ना, ठीक है, वो माइग्रेट हो रहे हैं, ठीक है। माइग्रेट होने का मतलब है कि उस सिटी को छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात ये है कि भाई लोग बाग सिटी को छोड़ के जाएंगे, तो इतने लोग जो है सिटी को छोड़ के जा रहे हैं। और
दूसरी सिटीज़ में या फिर दूसरे जो फॉरेन कंट्री है वहाँ पर वो सेटल हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, उस सिटी की 2 साल के बाद, यानी कि 2010 के बाद 2012 में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने नीचे इसका सॉल्यूशन किया है, देखो पॉपुलेशन 2010 मतलब 2010 में जो पॉपुलेशन थी वो इतनी थी, ठीक है, और इंक्रीज़ हो गई इतनी, ठीक है, ओके, माइग्रेट हो रहे हैं इतने, ठीक है। तो इंक्रीज़ होने के बाद में कितनी पॉपुलेशन हो गई, पहली बात तो ये देखो इतने लोग, ठीक है, ये है 2010, ये है 2012 में जो बड़े थे वो, ठीक है, दोनों को ऐड कर लिया मैंने, तो मतलब 2000 जो 12 है वो उसमें इतने लोग थे, ठीक है। लेकिन उनमें से जो माइग्रेट कर चुके हैं, ठीक है, उनमें से जो माइग्रेट कर चुके हैं तो उनको हमें हटाना है, ठीक है। ये तो टोटल लोग हैं, अब इसमें से जो हम माइग्रेट कर चुके हैं मतलब जो उस सिटी को छोड़ के जा चुके हैं उनको घटाना है, ठीक है। तो माइग्रेट का आंसर ये था हमारा, ठीक है, इसको हमने सबट्रैक्ट किया है, ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने सबट्रैक्ट किया है। तो टोटल अब फ़िलहाल में जो 2012 में जो पॉपुलेशन है वो अब ये इतनी है, ठीक है, माइग्रेट होने के बाद। तो यानी कि पहले आपको सबट्रैक्ट करना है, फिर आपको पहले आपको ऐड करना है और फिर सबट्रैक्ट करना है। आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो अच्छे से इसको रीड करो पहले। देखो, इन लोकसभा इलेक्शन, एक लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट थे उनके इतने वोट मिले थे, ठीक है, और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो इतने मार्जिन से जो है मतलब वॉन हुआ था या जीता था, ठीक है। तो हाउ मैनी वोट डिड नियरेस्ट रिवल पोल्ड, मतलब उसमें कितने टोटल वोट जो है होंगे, मतलब ये पूछा है। तो ध्यान देना कि जैसे मैंने कोई इलेक्शन लड़ा है और मैं जीत रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे टोटल इतने वोट मिले हैं, ठीक है, पहली बात तो। अब मैं कितने वोटों से जीता हूँ वो ये है, यानी कि हारने वाले को इतने कम मिले हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। जो मुझसे हारा है वो उसको इतने कम मिले हैं। तो ये मार्जिन जो होता है ना, मार्जिन, ठीक है, वो होता है कि मैं जीता हूँ और एक हारा है, इन दोनों में कितने का गैप है, इतने का गैप है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हारने वाले को कितने वोट मिलेंगे, तो ये तो विनर के वोट हो गए ऊपर, तो मैंने नीचे लिखा है नॉट विनर, यानी कि हारने वाले को कितने वोट मिलेंगे। तो ये मैंने मार्जिन को सबट्रैक्ट किया है, ठीक है। मैं जीता हूँ तो मेरे को ज़्यादा वोट मिले हैं, बट हारने वाले को मुझसे कम मिले हैं, ठीक है। कितने कम मिले हैं, ठीक है, 1,37,000 कम मिले हैं, तो इसलिए मैंने 1,37,000 को यहाँ पे माइनस किया। तो इससे मुझे पता लग गया कि विनर को इतने वोट मिले थे, ठीक है, सॉरी नॉट विनर को इतने वोट मिले थे और विनर को इतने वोट मिले हैं, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लिया तो मुझे पता लग गया कि उस जो सिटी है उसमें टोटल कितने वोटर्स थे, ठीक है। ये है विनर के, ये है नॉट विनर के, दोनों को ऐड किया तो ये है टोटल वोटर, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्यूशन करना है। आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, वो कि थोड़ा बड़ा है तो इसको अच्छे से रीड करो, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बड़े क्वेश्चन देख के डरा मत करो, बहुत इजी होता है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ठीक है, और अपने डाउट्स हैं ना कुछ तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा करो, ठीक है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके मन का कोई भी डाउट है उसे रहने नहीं दूंगा, ठीक है। आपकी मैं हर टाइम पे मदद करूँगा, ठीक है। आप बस अच्छे से अपनी स्टडी करो, ठीक है, और कुछ मतलब नॉलेज एक्वायर करो, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन 7, द नंबर ऑफ द सीट्स ऑफ ए पेपर अवेलेबल फॉर द मेकिंग नोटबुक, यानी कि एक नोटबुक को बनाने के लिए इतने सारे जो है पेपर सीट हमारे पास है। पहली बात तो ध्यान रखना है पेपर सीट है, और मैंने लिखा भी है नीचे नंबर ऑफ पेपर सीट ये रही, ठीक है। आगे पढ़ो, ईच सीट मेक्स 8 पेजेज ऑफ ए नोटबुक, मतलब ईच सीट में, हर सीट में 8 पेज बनते हैं नोटबुक के, पहली बात तो, ठीक है। और हमें तो मैंने ये भी लिखा है, ईच सीट कंटेंट्स 8 पेजेस, ठीक है। तो हम पहली बात तो टोटल पेजेस कितने हो गए, एक सीट में 8 पेज हैं और टोटल हमारे पास सीट है 1,25,000, ठीक है। तो मैंने 1,25,000 को 8 से मल्टीप्लाई किया है टोटल पेज निकालने के लिए, कि मतलब ये जो इतनी सीट है उसमें टोटल पेज कितने हुए। तो मेरे पास टोटल पेज ये आ गए, ठीक है। मल्टीप्लाई करूँगा जब आंसर आएगा तो वो टोटल पेज आ जाएंगे, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो, अब हमें आगे पढ़ना है कि ईच नोटबुक, यानी कि एक नोटबुक में 250 पेजेज आते हैं, तो हमें ये बताना है कि कितनी नोटबुक जो है बनेगी, ठीक है। तो मैंने लिखा है ईच एन बी मीन्स नोटबुक, ईच नोटबुक 250 पेजेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ नोटबुक निकालना है, ठीक है। तो एक नोटबुक में 250 पेज है तो 250 का हमें डिवाइड करना है, यानी कि 250 का डिवाइड करना है इसमें। ये क्या है, टोटल पेजेज, सॉरी ये क्या है, टोटल पेजेज, ये टोटल पेजेज है, इसमें हमें डिवाइड करना है किसका, 250 का। तो मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है, देखो टोटल पेजेज में 250 से डिवाइड किया है, तो 0 से 0 कट गई और 25 से मैंने इसको काट दिया, ठीक है, 500 टाइम, जैसा कि यहाँ पर लिख रहा है, देखो
500 टाइम मैंने इसको काट दिया, 500 इंटू मैंने 8 किया तो मुझे आंसर मिल गया कितना 4000 NB, मतलब 4000 जो है नोटबुक हम इतने सारे जो पेजेज हैं उनमें से हम बना सकते हैं। ठीक है, अच्छे से एक बार रीड करो क्वेश्चन को और समझो, समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन रीड करो। बाय व्हाट वैल्यू इज द ग्रेटेस्ट नंबर मेड फ्रॉम द, ये आपको डिजिट दे रखे हैं, इनसे पहले तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर वैल्यू मतलब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए मैंने बताया था कि डिसेंडिंग ऑर्डर चलो, यानी कि जो आपको सबसे बड़ा है उसको पहले लिखो। तो देखो ये मैंने ग्रेटेस्ट नंबर बनाया है, पहले मैंने 7 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 2 टाइम्स था तो लिखा है, और लास्ट में मैंने 1 लिखा है। मतलब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। आगे डिसेंडिंग मतलब ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अब आपको लिस्ट नंबर बनाना है। लिस्ट मतलब सबसे छोटा, ठीक है, ग्रेटेस्ट तो बड़ा होता है और लिस्ट मतलब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट लेटर में आपको असेंडिंग ऑर्डर में चलना है। ठीक है, और ग्रेटेस्ट में डिसेंडिंग में। ठीक है, तो मैंने इसी नंबर का उल्टा कर दिया और ये नंबर आ गया। ठीक है, 1 to 2 जो भी है। अब इनके बिटवीन जो डिफरेंस है वो हमें फाइंड करना है, तो मैंने इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरा आंसर आ गया ये। ठीक है, तो ऐसा आप भी कर सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये सारे बड़े प्रॉब्लम्स है, बड़े प्रॉब्लम्स की एक ही खासियत होती है, अच्छे से रीड करो। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुक सोप एक बुक सोप है। ठीक है, तो वो इतनी बुक्स जो है एक तरह से सोल्ड करता है इन ए मंथ, यानी कि जून के महीने में। ठीक है, तो मैंने नीचे लिखा है नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन जून, जून में इतनी बुक मतलब सेल हो गई। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो नेक्स्ट मंथ है, जून के बाद क्या आता है, जुलाई आता है, तो नेक्स्ट मंथ में 212 नोटबुक्स ज़्यादा सेल की गई, मतलब पिछले से 212 ज़्यादा सेल की गई। तो मैंने नीचे लिखा है कि जुलाई में कितनी सेल होगी, पिछले से 212, यानी कि पिछली तो ये थी और उसमें 212 ऐड कर देंगे तो ये जुलाई की सेल आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर जुलाई की सेल आ गई ये। ठीक है, जुलाई में इतनी नोटबुक्स जो है सेल की गई थी और इतनी जो है जून में सेल की गई थी। ठीक है, तो मैंने नीचे निकाल लिया टोटल नोटबुक्स, यानी दोनों महीने में टोटल कितनी नोटबुक सेल की गई थी, इतनी नोटबुक दोनों महीनों में सेल की गई थी। ठीक है, आगे कह रहा है कि एक जो नोटबुक है उस पर 25 रुपये का प्रॉफिट होता है एक नोटबुक पे, तो टोटल प्रॉफिट क्या है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, हमारे पास टोटल नोटबुक कितनी आ गई, ये आ गई, दोनों महीनों की नोटबुक ये है, एक नोटबुक पे 25 रुपये का फ़ायदा है, तो इतनी सारी नोटबुक पे कितने रुपए का फ़ायदा होगा, तो 25 से क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वो मैंने कर दिया है, आप नीचे देख सकते हो। ठीक है, इसको मैंने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर आ गया 4,32,200, इतने रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ था नोटबुक, 2 महीने की नोटबुक को सेल करने का। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो मुझे बताइएगा आप, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कितना समझ में आया और ये जो वीडियोज़ हैं वो कितने इफ़ेक्टिव हैं। ठीक है, वैसे तो इफ़ेक्टिव होंगे ही। चलो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देखो, अच्छे से रीड करो। एक मशीन है, मैन्युफैक्चर करती है इतने पेयर्स ऑफ द नट एंड बोल्ट। ठीक है, नट और बोल्ट बनते हैं ना, तो एक ही दिन में इतने नट बोल्ट वो है मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, एक दिन में, वन डे में। तो मैंने नीचे लिखा है प्रोडक्शन ऑफ वन डे, मतलब एक महीने का, सॉरी एक दिन का प्रोडक्शन है इतने पेयर ऑफ नट बोल्ट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अप्रैल के महीने में कितने नट बोल्ट पे मतलब होंगे। ठीक है, और आगे तुम पढ़ लेना, मैंने पढ़ लिया इसको कि जितने भी अप्रैल के महीने में नट बोल्ट बनेंगे तो उन नट बोल्ट को वो 6 डीलर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द 6 डीलर्स, मतलब 6 डीलर्स में वो उसे बांटेगा। ठीक है, तो बताओ हर डीलर को कितने कितने नट बोल्ट मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, एक दिन के नट बोल्ट ये हैं, तो अप्रैल के महीने में 30 डेज होते हैं, कितने 30 डेज होते हैं अप्रैल के महीने में, तो आपको ध्यान रखना है। तो मैंने इसको 30 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पर 30 है, एक मिनट। ठीक है, ये आपका 30 से मल्टीप्लाई किया है मैंने इसको। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक दिन में बनेंगे जो है, तो मुझे पता लग गया कि टोटल जो है कितने बनेंगे। ठीक है, अब ये है 30 डेज का प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना, सॉरी इसको छः छः डीलर्स में बांटना है, तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। इसलिए मैंने इसको 6 से डिवाइड कर दिया, 6। ठीक है, 6 5 जा 30 और 5 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरे आ गया आंसर ये। ठीक है, एक डीलर को 26,265 जो है नट बोल्ट के पेयर एक डीलर को मिल जाएंगे, मतलब। ठीक है, आगे हमसे एक चीज़ और पूछिए कि डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में क्या कोई मतलब कितने पेयर जो है लेफ्ट ओवर रहेंगे, मतलब कितने बच जाएंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं बचा। अब कुछ क्यों नहीं बचा, क्योंकि रिमाइंडर नहीं आया। अगर यहाँ पर डिवाइड करने में रिमाइंडर आता तो इट मीन्स कुछ बचता। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं 11th क्वेश्चन। तो पहले अच्छे से रीड करो, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। डिटरमाइन द सम
ऑफ 4 नंबर्स एज गिवन बिलो, मतलब नीचे जो 4 नंबर दे रखे हैं ABCD, ठीक है, इनमें जो भी दे रखा है उनको उनका सम करना है। तो पहले लिख रहा है सक्सीजर ऑफ 32, सक्सीजर मीन्स 1 मोर, ठीक है। 32 का जो है अगला डिजिट क्या है, तो 33 आएगा सक्सीजर 32 का, ठीक है। आगे लिख रहा है सक्सीजर ऑफ 67, ठीक है, मतलब 67 के सक्सीजर का भी सक्सीजर, तो 67 का सक्सीजर होता है 68, लेकिन उसका भी सक्सीजर, क्योंकि यहाँ पर लिख रहा है सक्सीजर ऑफ द सक्सीजर, 2 बार सक्सीजर आ रहा ना, तो 67 का आगे 68, 68 का आगे 69, तो मैंने लिखा है ये 69, ठीक है। आगे है प्रीडिसर ऑफ 49, तो 49 का प्रीडिसर मतलब पिछले वाला, तो 49 का पिछले डिजिट क्या है 48, ठीक है। प्रीडिसर मीन्स पीछे वाला और सक्सेसर मीन्स आगे वाला, ठीक है। सक्सेसर में 1 ऐड करना है और प्रीडिसर में 1 माइनस करना है, तो ये हो गया 49 का सक्सेसर 48। आगे है प्रीडिसर ऑफ 56, मतलब 56 का प्रीडिसर होता है 55 और 55 का प्रीडिसर होता है 54, तो यह है 54, ठीक है। इन चारों को ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने सम कर दिया चारों का, ठीक है, 240, तो ये इनका सम आ गया, ठीक है। तो ये 11 क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि 12 के, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो कि हॉट टाइप का है और वैसे बड़ा भी है, तो इसको अच्छे से समझो। एक बस स्टार्ट होती है, ठीक है, ए पॉइंट से, और जो है उसकी स्पीड जो है बस की 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। इतनी मतलब 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चल सकती है, ठीक है। ओके, तो ये आपका 1 मिनट में डायग्राम को समझा देता हूँ। इधर देखो, ठीक है, थोड़ी क्लियर नहीं आ रहा क्योंकि पेज ऐसा ही था। ये आपका ए पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रही है। और ये आपका बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, D, E, F, G ऐसे पॉइंट है, ठीक है। ए और बी की डिस्टेंस है 417 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे बी और सी की डिस्टेंस है, ठीक है, 3410। ऐसे सी और डी की डिस्टेंस है, ऐसे DE की डिस्टेंस है, मतलब ये टोटल जो है मतलब डिस्टेंस दे रखा है। अब क्वेश्चंस क्या पूछा है देखो, 1 जो है हमारा ये कह रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस ए और डी, यानी कि ए और डी के बीच में जो है बस ने कितनी डिस्टेंस को कवर किया है, ठीक है। तो ए यानी कि यहाँ से लेके आपको और डी यहाँ तक की डिस्टेंस लिखनी है। तो देखो इसमें ये जो तीनों डिस्टेंस है ना, ये वाली ये आएंगी, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो तीनों को ऐड करके हमें बता दे। तो ये मैंने यहाँ पर जो तीनों डिस्टेंस थी उनको ऐड करके बता दिया है। टोटल डिस्टेंस 9740 किलोमीटर आ गई। ऐसे ही जो आपका बी वाला क्वेश्चन है, बी वाले में जो आपको बताना है वो डी से लेके और जी तक की डिस्टेंस बतानी है, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। इसमें आपकी ये वाली भी आएंगी और ये वाली भी आएगी, है ना, और ये वाली आएगी, ठीक है। ये 3 डिस्टेंस और आएगी, ठीक है। तो ऐसे आपको ये बतानी है, तो मैंने ये भी आपका कर दिया है, ठीक है। इसमें तीनों डिस्टेंस ऐड कर लिया है, ये आ जाएगी 15,520 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इफ इट स्टार्ट ए एंड रिटर्न्स बैक ए, मतलब ए से स्टार्ट होती है और ए पे ख़त्म होती है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखो थर्ड वाला आंसर, ठीक है। तो ये आपकी टोटल डिस्टेंस आ गई, सबको जोड़ लिया मैंने, सबको ऐड कर लिया है 26,550, ठीक है। ये आपकी टोटल डिस्टेंस आ गई। आगे क्वेश्चन 4 नंबर का ये कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस डिस्टेंस सी डी, मतलब सी से लेके और डी तक की जो डिफरेंस थी वो, और डी से ई तक की डिफरेंस का डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब उनका अंतर बताना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सी और डी के बीच में जो डिस्टेंस थी वो ये थी, और डी और ई के बीच में डिस्टेंस थी वो ये थी। इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जिनके बिटवीन जो फाइनल डिस्टेंस है वो मेरी ये आ चुकी है। आगे हम क्वेश्चन फिफ्थ करेंगे इसका। तो इसका फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस, कि ए से बी तक चलने में बस को कितना टाइम लगा, सी से डी तक चलने में बस को कितना टाइम लगा, ऐसे ई से जी तक कितना टाइम लगा, और फुल जर्नी में कितना टाइम लगा, अलग अलग करना है, ठीक है। तो पहला हम करते हैं ए से बी तक, ठीक है। तो ए से बी तक की हमें वो भी पता होनी चाहिए डिस्टेंस, ठीक है। ये होता है टाइम निकालने का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। स्पीड है 60, जो कि स्टार्टिंग में दे रखी थी 60 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, वो स्पीड है ये रही। तो हमें इसको 60 से डिवाइड करना है, ठीक है, डिस्टेंस को। तो ए से बी की डिस्टेंस थी आपकी 4 ये, ठीक है। इसको मैंने 60 से डिवाइड किया, तो इतने हावर्स जो है टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में। ऐसे सी से डी तक की 36 आवर लगेंगे, ठीक है। ऐसे ही ई से और जी की डिस्टेंस, तो ई और जी की डिस्टेंस जो है आपकी इतनी थी, तो मैंने इनको ऐड किया, इतनी आ गई, इसमें 60 का डिवाइड किया, तो 103 हावर्स आ गए, ठीक है। ऐसे आपका डी भी आ गया। डी जो है आपका टोटल जर्नी है, तो टोटल जर्नी जो थी मैंने बताया था कितनी थी, हमारे ऊपर भी आंसर आया था, देखो कहाँ गया, ये रहा,
इसमें टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 26,550 किलोमीटर, ठीक है। तो इतने किलोमीटर को कवर करने में कितने घंटे लगेंगे, 20 और 60 से डिवाइड किया तो ये आ गए 442 आवर्स लगेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो ये 1.3 है वो पूरा कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों, और इसको आगे से आगे मतलब इसको शेयर कीजिए जहाँ तक आपकी मतलब पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स तक को तो शेयर करो जो आपके साथ पढ़ते हैं इस बुक को, ठीक है। तो उन तक ये वीडियो पहुँचाओ ताकि सभी पढ़ सके, ठीक है। और बाकी के वीडियोज़ भी आपको आते रहेंगे, ठीक है। मैं आपका रेस्पॉन्स देखना चाहता हूँ इस यूनिट 1 में कि आप कितना रेस्पॉन्स देते हो। बाकी के आपके रेस्पॉन्स पे डिपेंड है। मैं आपकी जो पूरी बुक है उसके एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, करवाऊँगा। और ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैथ्स के अंदर आपके सारे डाउट्स, ठीक है, मेरा काम ही है कि आपके मन के जो डाउट्स हैं वो सब बिल्कुल क्लियर करना, ठीक है। आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम लगे, कोई कुछ भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है, मैं आपके सॉल्यूशन का समाधान ढूंढूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको बाकी एक्सरसाइज की वीडियो देखने हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।